RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तेजपाल, आपका स्वागत है आरजे क्लासेस 2.0 में। आज हम आपको दोस्तों जो पहले टॉपिक पढ़ा चुके हैं बहुभुज या संपूरक कोण, पूरक कोण, उसी से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, यदि एक षट्भुज के कोण x, 2x, 3x, 4x, 5x और 5x हैं तो x का मान ज्ञात करना है। तो षट्भुज जानते हो क्या होता है षट्भुज, और इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपके। पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, और दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 72 दिया है, दूसरा ऑप्शन 72 दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन 18 दिया हुआ है, और जो डी ऑप्शन मतलब चौथा वही तो आपका 8 दिया हुआ है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है। ये देख षट्भुज के कोण दिए हैं, x दिया है, x, 2x, 3x, 4x, 5x और 5x हैं, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x का मतलब सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। तो बहुभुज हमने बताया था कुछ भुजाओं से ठीक घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज के सभी अंतः कोणों का अगर योग ज्ञात करना है तो क्या होता है, n-2 गुणे 180 होता है। बहुभुज के सभी अंतः कोणों को तो देख लीजिए, इसको हम बताते हैं। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणे कितना होता है भैया, 180 होता है। ये क्लियर हो गया, ये फार्मूला होता है। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणे 180। बहुत आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ये फार्मूला देखिए, n-2 गुणे कितना होता है, 180। तो अभी हम कहें जैसे एक त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया, थोड़ा परिचय करा रहे हैं इसके बारे में। एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इससे पहले तो इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज फिर जब स्टार्ट किए तो बता रहे हैं। ये त्रिभुज है, त्रिभुज भी एक बहुभुज है। क्या है, बहुभुज है। बहु मतलब बहुत सी, भुज मतलब भुजाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक ABC एक त्रिभुज है, तो ये पूछ दिया जाए जैसे त्रिभुज है, ये तो पता होगा त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, होता नहीं होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है। क्लियर। अभी पूछ दिया जाए 10 भुज के सभी अंतः कोणों का, जिसमें 10 भुजाएं होती हैं, 100 भुजाओं के सभी अंतः कोणों तो कैसे निकालोगे, आज हम बताएंगे। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में भैया भुजाएं कितनी हैं बताइए, कितनी भुजाएं हैं इसमें, कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ n का मतलब है भुजाएं से, ठीक है। क्या है मतलब भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं, 3। ये फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, देखिए बहुत आसान है, कैसे लगता है। कितनी भुजाएं हैं, 3 हैं। तो 3 में से क्या करना है, 2 घटा देना है। कितना घटाना है, 3-2 गुणे क्या कर देना है, 180 कर देना। 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 1 गुणे 180 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब क्या करना है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग पूछ दिया जाए। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 2 ही घटाना है। जितनी भुजाएं हों उसमें से कितना घटाना है, 2 घटा के 180 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कोई भी बहुभुज हो दुनिया का, उसकी भुजाओं से 2 घटा के 180 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब चतुर्भुज का पूछ दिया जाए। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 2 को 180 से गुणा करो कितना आ गया, 360। देखो कितना आसान हो गया। क्लियर है, फार्मूला याद करने की जरूरत है। 2 घटा के 180 से क्या करना है, गुणा। अरे 18 से गुणा कर दो, एक 0 बढ़ा दोगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत। क्लियर हुआ। अब जैसे यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, ठीक। अब चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों को रटते आ रहे हो, पहले छोटे पर से रटते नहीं आ रहे हो। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180, चतुर्भुज के ये रटते रहे हो। अब वो रटना नहीं है, 2 घटा के 180 से गुणा करना है, 18 से गुणा करके एक 0 बढ़ा देना है। अभी पूछ दिया जाए भैया पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 होती हैं। पंच नाम ही 5 है या नहीं है। तो पंचभुज में 5 में से 2 घटाओ कितना बचेगा भैया, 3 को 18 से गुणा करिए, 180 मतलब 18 3 कितना हो जाएगा, 54, एक 0 बढ़ा दो, कितना आसान हो गया। क्लियर है। 10 भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 10 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 को 180 से गुणा करो, 0, 8 × 64 का 4 हासिल लगे 6,
8 एकम 8 से 14, 1440 हो गया। रटने की ज़रूरत है? कोई डाउट है? 100 भुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? 100 में से 2 घटाओ भैया, 100 में से 2 घटाओ कितना बचेगा? 98। और इसको काहे से गुणा करना है? 180 से गुणा करना है। क्लियर है? अब 180 के हैं जब 98 से गुणा करी हो भैया, देखो 8 0 8 नहीं 64 का 4 हासिल लगा कितना? 6, 8 एकम 8 से 14, 9 0 0 9 72 का 2 हासिल लगा 7, 9 एकम 9 9 7 16 हो जाएगा। 0 4 4 2 6 6 1 7 1 17,640। कोई डाउट है? आसान नहीं? जब भी कभी आपसे पूछा जाए बहुभुज के मतलब कोई भी बहुभुज हो उसके सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? भुजाएं जितनी हों उसमें से 2 घटा के 180 से क्या करोगे? गुणा कर देना है। कोई डाउट? अब क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आपका था एक षटभुज के कोण है x, 2x कोण दिए हुए हैं, x दिया है, 2x दिया हुआ है भैया, और दिया हुआ है 3x, और दिया हुआ है 4x, और क्या दिया हुआ है? 5x, और एक 5x दिया हुआ है। ठीक, ये दिए हुए हैं। तो षटभुज का मतलब 6 भुजाएं। तो कहे हैं देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? इसको पहले बेसिक से बताते हैं। कैसे बताते हैं? बेसिक। तो अभी हमने बताया षटभुज है, तो षटभुज के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है तो कैसे? षटभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। होती नहीं होती हैं? 6 होती हैं। तो अभी हमने बताया था भुजाओं से 2 घटा के 180 से गुणा कर दो। क्लियर है? तो भुजाएं 6 होती हैं, तो इसका जो अंतः कोणों का योग होता है n-2 और गुणे क्या हो जाता है? 180 हो जाता है। तो n की जगह क्या रखना है? 6 रख दीजिए। 6 - 2 और गुणे में क्या कर देंगे? 180। तो 6 में से 2 गया 4, 4 को जब 180 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया? 720 आएगा। इतना समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? भुजाओं से 2 घटा के 180 से गुणा कर दिए, 720 आ गया। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिया है नहीं दिया है? तो इनको क्या करना है? देखिए इनको क्या करना है? इनको सबको जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना है। तो ऐसे जोड़ेंगे x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5x। जोड़ो सबको, 5 5 10। इन सबका योग कितना ये यहाँ पे दिया हुआ है? 720 दिया हुआ है। इनको सबको जोड़ो, 5 5 10, 10 4 14, 3 17, 17 2 19 और 1 20। क्लियर हुआ? तो 20x का मान भैया 720 दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा? 720 बटे कितना हो जाएगा भैया? 20 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? x का मान हो जाएगा 720 बटे 20 हो जाएगा। ये जीरो काट दिया, 2 1 कम, 2 3 6, 2 6 12। x का मान कितना हो गया? 36 हो गया। तो किसका मान पूछा गया था? x ही का मान पूछा गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, और एक जो कल वीडियो बना था उसमें क्वेश्चन शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया था, उसको भी हम क्लियर कर देंगे। ठीक है? ये कोई डाउट? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया हुआ है एक सप्तभुज के कोण इसको मिटा दें। एक सप्तभुज के कोण दिए हैं 1:2:3:4:5:7 और 8 के अनुपात में हैं। तो न्यूनतम कोण ज्ञात करना। इसके ऑप्शन भैया दिए हुए हैं। ए दिया है आपका 30 डिग्री, बी दिया है आपका 22 सही 1/2 डिग्री, 22 सही 1 कितना दिया है? 2 डिग्री दिया है, और सी दिया है 12 डिग्री। सी दिया है आपका कितना? 12 डिग्री दिया है, और डी दिया है 24 डिग्री। कितना दिया है? 24 डिग्री है। ठीक है? ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको अनुपात क्या दिया हुआ है? अनुपात जो दिया है 1:2 अनुपात दिया है 3:5:4:5:7:8 दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया? सप्तभुज, सप्तभुज में भैया कितनी भुजाएं होती हैं? सप्तभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो हम अगर सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं तो हमें अगर सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है, भुजाओं से 2 कम 180 से गुणा कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो यहाँ पे करना क्या है? तो पहले हमें तो इनका योग होना चाहिए, योग ज्ञात होना चाहिए सभी अंतः कोणों का। तो सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया था फार्मूला n - 2 गुणे क्या बताया था?
180, या भुजाओं से 2 कम और 180 से गुणा कर देना। तो 7 में से 2 घटा दीजिए और 180 से गुणा कर दीजिए। तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 गुणे 180 तो कितना हो जाएगा? 0। 5 अठे 40 का 0, हासिल लगे 4, 5 एक कम 5 4 कितना हो जाएगा? 9। सही है। 18 पंचे 90 कितना हो जाएगा भैया? 900 हो जाएगा। क्लियर है सप्तभुज में? क्लियर। अब यहाँ पे अनुपात क्या दिया था? इन सब का योग कितना दिया है? यहाँ पे 900 दिया हुआ है। तो 8 7 सबको जोड़ लो, यहीं से अच्छा बता देते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8, तो इनका योग कितना दिया है? यहाँ से 900 दिया है। 8 7 15, 5 20, 4 24, 24 3 27, 2 29 और 1 30। तो 30 का मान भैया 900 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 900/30 हो जाएगा। ये 0 ये 0, 3 1 कम 3 3 हो, कितना हो गया 1 का मान? 30। और पूछा क्या गया था? न्यूनतम कोण। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा कोण पूछा गया, तो सबसे छोटा कोण कौन हो जाएगा? 30 डिग्री। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 बताया था अभी हमने, 26 भुजाओं वाले समबाहुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो 26 भुजाएं हैं। n का मान भैया कितना है? n बराबर कितना है? 26 है। तो फार्मूला हमने बताया था n - 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। n की जगह कितना रखना है? 26 लिखना है। ठीक है, तो हो जाएगा 26 और 26 - 3 में क्या कर देना है? 2। 26 का आधा 13, 26 में से 3 गया, कितना बचेगा? 23। 13 3 कितना हो जाएगा? 39। 39 का 9, हासिल लगे 3, 13 दूना 26 और 3 29, 299 आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या। देखिए आंतरिक कोण भैया कितना दिया है? आंतरिक जो कोण दिया है, आंतरिक कोण ये आपका कितना दिया है? 168 डिग्री दिया है। आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें ऑप्शन भी दिए हैं 30, 15, 31, 20, ये दिए हुए इस टाइप के। तो क्या करना है आपको? देखिए आंतरिक कोण कितना दिया है? 168 डिग्री दिया है। n भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें ये पता है कि जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमें इसके लिए बाह्य कोण ज्ञात करना पड़ेगा। जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण बराबर, देखिए बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण, ऐसे लिख लो। आंतरिक कोण दोनों का मान 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180। तो आंतरिक कोण कितना दिया है? 168 डिग्री दिया है। तो बाह्य कोण प्लस 168 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब ये 168 उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा? बाह्य कोण जो आ जाएगा आपका 180 - 168, तो 180 में से 168 घटा दीजिए भैया, तो बचेगा 10 में से 8 गया 2 और 1 12 हो जाएगा। कितना आ गया? 12। हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता? 360 डिग्री होता। तो 360 को हम अगर 12 से भाग कर देंगे, 12 1 कम 12 3 36, तो कितना आ जाएगा? 30 भुजाएं आ जाएंगी आपकी। क्या आ जाएंगी? 30 भुजाएं आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समबाहुभुज कोणीय बहुभुज के सभी भीतरी कोण का योग उसके बाह्य कोण के योग से दोगुना है, तो बहुभुज कौन सा होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ था इसमें अष्टभुज। क्या दिया हुआ था? अष्टभुज दिया हुआ था। बी ऑप्शन दिया हुआ था आपका पंचभुज दिया हुआ था। क्या दिया था? पंचभुज दिया था। और सी ऑप्शन आपका दिया हुआ था, सी ऑप्शन दिया है 10 भुज। और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, डी ऑप्शन दिया है षटभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के से दोगुना है, बाह्य कोण से दोगुना है। तो कहने का मतलब जो आंतरिक कोण है, आंतरिक कोणों का योग जो है वो सभी बाह्य कोणों के
योग का कितना है 2 गुना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये तो पता होगा आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणे कितना होता है भैया 180 होता है। तो y कोणों का योग कितना होता है 360 गुणे 2 कर देंगे, क्लियर है। ठीक, अब 180 180 दूना 360, 2 दूनी कितना हो जाएगा n-2 बराबर 4 हो गया भैया। ठीक, अब ये 2 माइनस का उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा n बराबर 4 प्लस 2, n बराबर कितना आ गया 6। तो 6 भुजाओं वाले को क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, षटभुज। ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 36 डिग्री दिया है, 36 दिया है। ऑप्शन बी दिया है आपका 38, सी दिया है 63 और डी दिया है आपका 46। ठीक, ये दिए हैं, ये भुजा ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दिया है कि एक समबाहुभुज, यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना दिया है भैया, बाह्य कोण जो दिया है कितना दिया है 10 डिग्री दिया है। तो हमें भुजाओं की संख्या मतलब क्या ज्ञात करना है, इसकी भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या जो है ज्ञात करने के लिए हम करते हैं 360 को हम बाह्य कोण से क्या करते हैं, बाह्य कोण से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं भैया, बाह्य कोण से भाग कर देते हैं। तो 360 को जब हम 10 से भाग करेंगे, ये 0 ये कितना बचेगा 36। 36 भुजाएं कौन सी हैं, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो इसका आंतरिक कोण कितना होगा। एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो इसका n का मान कितना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो एक बहुभुज में कितनी भुजाएं, 9 भुजाएं हैं तो इसका आंतरिक कोण ऑप्शन दिया है ए 140 डिग्री, बी दिया है, बी ऑप्शन दिया हुआ है 100 डिग्री, सी दिया है 120 डिग्री, डी दिया है आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो आंतरिक कोण कहने का मतलब उसका आंतरिक कोण कितना होगा। भुजाएं n का मान कितना दिया है 9 दिया है। तो हमें क्या करें, सबसे पहले बाह्य कोण ज्ञात करना पड़ेगा। बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 बटे भुजाओं की संख्या कितनी है n से 9 से भाग कर देंगे, 9 एकम 9 चौक 36। बाह्य कोण कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। ठीक, लेकिन हमें पूछा गया अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। 180 में से इसको घटा देंगे। ठीक, घटा दो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बिंदु के चारों ओर डिग्री में कोणों का योग क्या होगा। एक बिंदु के चारों ओर डिग्री में कोणों का योग क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 90, बी ऑप्शन 90 दिया है, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 180 और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 360। जब चारों ओर की बात हो, ठीक है, जब चारों ओर की बात हो तो हमेशा वो 360 ही होगा। कितना होगा 360 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है एक बिंदु के चारों ओर डिग्री में कोणों का योग क्या होगा। तो कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा भैया बताइए, 360 डिग्री होगा। क्योंकि किसी भी बिंदु से जब चारों ओर कोण बनता है वो हमेशा कितने का बनता है 360 डिग्री का। क्या बनता है, घड़ी देखा है, घड़ी में भी कोण कितने का बनता है, केंद्रीय कोण 360 डिग्री का बनता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, पाई का मान क्या होगा। पाई का मान बताइए कितना होता है। पाई का मान ऑप्शन दिया हुआ है 314, ए ऑप्शन 314 है, बी ऑप्शन दिया है 3 सही 1/7, सी ऑप्शन दिया है 31.4 और डी ऑप्शन आपका दिया है 0.314 दिया है, 0.314 दिया है। ठीक, अब इसमें पाई का मान, पाई जो होती है पाई ऐसे होती है, पाई का मान 22/7 होता है। पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है और इसका मान जो ये है परिमेय होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन टेट वगैरह में पूछा जाता है कि पाई अपरिमेय है कि परिमेय है। पाई अपरिमेय होती है जबकि इसका मान परिमेय होता है। तो 7 से भाग कर दीजिए 22 को, तो 7 त्रुक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, शेष 1 बचेगा। तो 3 सही 1/7। कौन सा ऑप्शन है भैया, बी वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर, ये दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, तो दोनों में अंतर ज्ञात करना है। देखिए दोनों में अंतर आपको ज्ञात करना है। खांसी आ रही ना। ये दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, तो दोनों में अंतर ज्ञात करना है। ठीक, संपूरक कोणों का योग जानते हो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अनुपात कितना दिया है? ऑप्शन अच्छा लिख दें। ऑप्शन पहला दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, बी ऑप्शन 70 डिग्री दिया। बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ ही रहा है, सिर्फ आवाज़ से समझिए इसको, ठीक है। ठीक, आवाज़ से समझना है इसको। 60, 70, 80 और डी ऑप्शन है 120 डिग्री। ठीक, ये दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है। 13:5 क्या है? अनुपात दिया हुआ है, जबकि आपको बताना है कौन सा बताना है, इसमें दोनों में अंतर बताना है। दोनों का योग कितना होता है? 13, 5 कितना हो जाएगा? 18। 18 का मान भी है 180 है, यही तो होता है दोनों का योग, संपूरक कोणों का योग 180 होता है। 18 का मान 180, तो एक का मान कितना होगा? 10 होगा। तो 13 का मान कितना होगा? 130 होगा। 5 का मान कितना होगा? 50 होगा। एक कोण 130 का होगा, एक 50 का, दोनों का अंतर पूछा गया है। तो 130 में से क्या करना है? 50 को घटा देना, कितना आ जाएगा? 80। 80 ऑप्शन किस में है? सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 11 आएगा आपका। 2-3 बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या? 11, 12, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा होगा शायद। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो छोटे कोण का मान, यानी संपूरक कोणों का अनुपात कितना दिया है? 3:2 दिया है, संपूरक कोणों का अनुपात। तो आपको छोटा कोण बताना है, यानी 2 का मान ज्ञात करना। ऑप्शन दिया है पहला, ए ऑप्शन 108 डिग्री दिया है, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 81 डिग्री, ठीक, सी ऑप्शन आपका दिया है 72 डिग्री और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 36 डिग्री। तो इसमें क्या करना है? 3 2 कितना हो गया? 5। 5 का मान भैया कितना होता है? 180। कहने में तो 180 क्यों लिख रहे हैं? दोनों का योग जो होता है 180 होता है। कोट संपूरक में 180 होता है, कोटपूरक में 90 होता है, इसलिए लिख रहे हैं। 5 का मान 180, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 180/5 हो जाएगा। 5 3 15 और बचा कितना? 5 6 30। जब एक का मान 36 है, ठीक, तो 2 का मान कितना होगा भैया? 72 डिग्री। तो ये छोटा कोण कौन सा हो गया? 72 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही? सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दो अनुपूरक कोण x + 38 डिग्री और 3x - 58 डिग्री है, तो दोनों में से बड़ा कोण कौन सा होगा? दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 13 था ना, क्वेश्चन नंबर 13 में पहला ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका x + एक दिया है 74 डिग्री, 74 डिग्री दिया है। बी आपका 88 डिग्री दिया है, ठीक है। सी दिया है आपका, सी आपका दिया है 92 डिग्री, 92 डिग्री और डी आपका दिया हुआ है 106 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है कोण कौन कौन से दिए हैं। एक दिया है x + 38 डिग्री, x + कितना दिया है भैया? 38 डिग्री दिया है, और दूसरा दिया है 3x - 58 डिग्री, 3x - 58 डिग्री। अब देखिए काहे की बात कही गई है, इसमें कहा गया है अनुपूरक मतलब संपूरक कोण। दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो x + 38 डिग्री + 3x - 58 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब देखिए x वाले जोड़ेंगे, 3 1 कितना हो गया? 4x। अब 4x ये हो गया, 38 58 में से 38 घटा दो या इनको सबको उधर ही ले जाओ, तो 4x बराबर हो जाएगा 180। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। तो 180 और ये जाएगा माइनस का 38 + 58, ठीक, ऐसे करना है। तो अब इनको देखो क्या करना है, 58 में से 38 घटा दो और 180 में जोड़ दो। इसमें 58 में से 38 घटाइए, 0 2 20 बचेगा। तो 180 में जब हम 20 जोड़ देंगे तो 4x का मान भी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 4x का मान 200 इधर लगा रहे हैं, ठीक। 4x का मान 200 है तो x का मान कितना हो जाएगा? 200/4, 4 1 कम 4 5, x का मान कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक। लेकिन हमें पूछा क्या गया था इसमें दोनों में से बड़ा कोण कौन है? x का मान 50 आ गया, तो x का मान हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। x की जगह क्या रखना है? 50 रखना है। तो पहले अगर हम इसमें रख दें x + 38 डिग्री में, ठीक, तो 50 + 38 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 5 3 8 88 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें रख दें x का मान, तो 3 × 50 - 58,
5 3 15 150, 150 में से 58 घटाओ भैया कितना होगा 150, 58 घटाइए 10 में से 8 गया 2, 14 में से 5 गया 92। तो कौन सा हो जाएगा ये 92, 92 कौन सा है ये सी ऑप्शन। कोई डाउट? ऐसे थोड़ा लेंथी हो गया है कि नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको देख लेना। 13 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कहा गया है, बस एक और क्वेश्चन रहेगा बस लास्ट। इसमें दिया है यदि 4y + 55 डिग्री, 4y + 55 डिग्री और 3y + 69 डिग्री संपूरक कोण है तो y का मान ज्ञात करना है। यदि क्वेश्चन दिया है यदि 4y + 55 डिग्री और 3y + 69 डिग्री के संपूरक कोण है तो y का मान ज्ञात करना है। y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन पहला ए दिया है 10, बी दिया है आपका ऑप्शन 6 12, 6 और सी दिया है 12 ऑप्शन और डी दिया है कितना दिया है 8। तो देखिए संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180। तो पहला कोण दिया है 4y + 55, 4y कितना दिया है +55 डिग्री दिया है। दूसरा कोण क्या दिया हुआ है आपका 3y + 69, 3y प्लस कितना दिया है 69 डिग्री दिया है। दोनों का योग संपूरक जो कोण होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए 4y + 55 डिग्री + 3y + 69 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 कितना हो जाएगा 7y, ठीक 7y कितना 7y हो गया, 55 में 69 या उधर सबको ले जाओ तो बराबर में हो जाएगा 180 - 55 - 69। तो इनको जोड़ के 69 और 55 को जोड़ के 180 में से घटा दो 69 55 9 5 14 6 5 11 1 12 124 ये आएगा। 180 - 124 कर देंगे तो 180 में से जब 124 घटाएंगे भैया 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, 56 बचेगा। तो 7y = 56 हो जाएगा, ठीक। तो y का मान कितना हो जाएगा 56/7, 7 एकम 7 8, y का मान कितना आ गया 8। कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन डी। कोई डाउट? ठीक, लास्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से कोण पूरक कोण हैं। ऑप्शन ए दिया है 32 डिग्री 58 डिग्री, ठीक। ऑप्शन बी दिया है भैया आपका 102 डिग्री 78 डिग्री, 102 डिग्री 78 डिग्री। ऑप्शन सी दिया है आपका 215 डिग्री 145 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है आपका 30 डिग्री 45 डिग्री। तो इसमें कहा गया है कौन से कोण पूरक कोण है। पूरक कोण पता है, जो पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो क्या होते हैं पूरक कोण। तो ऑप्शन से देखिए कौन से ऐसे ऑप्शन में है जिनको जोड़ने पे 90 आ रहा है। कौन से दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनको जोड़ने पे 90 आ रहा है। देखिए पहले उठा लीजिए 58 में 32 जोड़ लो, यानी दोनों का योग 90 होगा तभी वो पूरक कोण होंगे या कोट पूरक कोण होंगे। तो 58 में अगर हम 32 जोड़ देंगे 8 2 कितना हो जाएगा 10, 5 3 8 1 9, 90 हो रहा। तो यही आपके क्या हो जाएंगे पूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये आपका प्रैक्टिस जो मैथ की थी अगर समझ में आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।